वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, हमने अभी आपसे पहले भी शेयर किया कि बेसिकली हम इस वक्त वी आर इन वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। बेसिकली 1 to 7 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इस बार की थीम जो है उसको भी हम अब समझेंगे, प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग को अहम बनाएं, उसको एक प्रायोरिटी बनाएं, उसको एक ज़रूरी जुज़ बनाएं। क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम्स, और ऐसे सिस्टम्स बनाने चाहिए जो हर बंदे के लिए वर्कबल हो। हर बंदे के, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है व्यूअर्स, हर बंदे के घर में एक अलहदा कमरा नहीं होता जहाँ पे एक औरत जाके अपने बच्चे को दूध पिला पाए। सो बड़ी दफ़ा ख़वातीन जो हैं इस उसमें कि यार मर्द हज़रात बैठे हैं, ये वो बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती, या उसको डब्बे पे डाल देती हैं, या फिर उसको रखते ही डब्बे पे हैं कि भाई एक कमरे में हम 8 लोग रह रहे हैं, कैसे मैनेज होगा। ये एक एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह के हज़ारों और एग्जाम्पल्स हैं, और फिर मिस इन्फॉर्मेशन भी है कि जी डब्बे का दूध जो है वो माँ के दूध से बेहतर है। ये भी एक गलत बात है। तो खैर, हमें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ब्रिलियंट एक्सपर्ट्स हैं, एंड एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो बड़े एफर्ट्स कर रहे हैं अवेयरनेस भी क्रिएट करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करने के लिए। तो पहले उनसे मिलते हैं। हमारे साथ मोहम्मद नासिर खलीली साहब हैं। आप डायरेक्टर जनरल हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नासिर भाई? ठीक ठाक मैडम, आप ठीक है। और आपके साथ हमें ज्वाइन किया है इंटरनेशनली रिनाउंड, बहुत ही ब्रिलियंट प्रोफेसर ऑफ ऑब्स एंड गायनी, डिपार्टमेंट ऑफ फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर आयशा मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहबा? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, बात वहीं से शुरू करते हैं जो बहुत बेसिक लेवल की है कि माँ के दूध की अफादियत। इसमें चूँकि मुझे हैरत है कि हमारी सोसाइटी बीइंग एन इस्लामिक कंट्री, अब दुनिया में रिसर्च ने साबित कर दिया है और हमें दोबारा कन्विंस करना पड़ रहा है लोगों को, या बताना पड़ रहा है कि जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए एक मुकम्मल और भरपूर ग़िज़ा है, और उससे बेस्ट दुनिया की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये अल्लाह ने बनाई है। एंड अगर आप समझें कि मैं कहूँ कि जी मुझे कपड़े चाहिए ब्रांडेड, सबसे टॉप का ब्रांड, और बच्चे को मैं दूध डब्बे का, तो डैट इज़ लाइक कि मैं अपने बच्चे को चीट कर रही हूँ। माँ का जो दूध है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेस्ट हैं, दे आर कस्टमाइज्ड टू द ह्यूमन रेस। वो भैंस का दूध या डब्बे का दूध ह्यूमन रेस के लिए, मैम बकरी का दूध बहुत लोग कहते हैं वो ज़रा हल्का होता है, तो बच्चे ਨੂੰ बकरी का दूध पिला दो। बहुत से लोग तो पहला दिन जब बच्चा दुनिया में आता है, स्पेशली अगर माँ का ऑपरेशन या कोई इस तरह की चीज़ हो, तो बच्चे को उठा के वापस ले आएंगे घर। बिल्कुल ऐसे माँ वहाँ पे अस्पताल में होगी और बच्चे को बकरी का दूध पिला रहे हैं। आप सोचिए इंसान के साथ कितना जुल्म है कि उसको इंसान का नहीं, उसको बकरी, भैंस या कोई भी XYZ दूध दे रहे हैं। और पाउडर का तो बहुत ही मतलब समझे आपके उसके कितने केमिकल उसमें प्रोसीजर्स होते हैं। सेकंड जो है, मदर का जो फीड है वो राइट टेम्परेचर पे, राइट कॉम्पोजिशन पे, और वो बच्चे के लिए न्यूट्रिएंट्स के अलावा इम्यून बूस्टर्स, इम्यूनिटी का मतलब है कि आप बीमारियों का मुकाबला कर सकते हैं, तो वो कुदरत ने ऑलरेडी उसमें डाले हुए हैं। जो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं उनको डायरिया, निमोनिया, एस्थमा, एलर्जीज़ बहुत कम होती हैं और वो बचे रहते हैं। तो हमारी, आपको पता है इन्फेंट मोर्टेलिटी कितनी ज़्यादा है, बच्चों की कितनी डेथ हो जाती है इन द फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ। तो ये ज़िंदगी मौत का सवाल आ जाता है। मैम आप ये सोचें कि डॉक्टर साहबा, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस उस दिन हुआ जब मेरा बेटा हमज़ा पैदा हुआ और मैं उसको फीड करा रही थी, अब 3 माह का हो गया। तो मेरे अपनी एक फ्रेंड नहीं पढ़ी लिखी ने कहती है अब बस कर दो, इसको फीड कराना, फिगर ख़राब हो जाएगा। ये भी बड़ा मसला है कि मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, ब्रेस्ट फीडिंग से तो आपकी बॉडी, यूट्रस वगैरह सब बेहतर वापस शेप में जाते हैं। नहीं चेस्ट ख़राब हो जाती है, अब तुम बस कर दो, बतेरा पिला दिया। कहती मैंने तो पिलाया ही नहीं था। तो मैंने कहा फ़ख्र करने वाली बात तो नहीं है, जो एक तुम्हारी जिम्मेदारी थी एक औरत होने के नाते, या तो ना पिला पाओ ना, या तो कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो या जेन्युइन आपकी कोई सिचुएशन हो तो बंदा समझ सकता है। एक्चुअली चूँकि मुझे लगता है कि हमारी औरतें रियलाइज़ नहीं करती, इट्स नॉट जस्ट द न्यूट्रिशन एंड द इम्यूनिटी, ब्रेन डेवलपमेंट। अब साइंस से रिसर्च सारी दुनिया वेस्ट में रियलाइज़ कर रही है कि ये जो बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं इनका IQ ज़्यादा है, इनकी ब्रेन डेवलपमेंट बेहतर है। तो मैं अपनी जो प्रेग्नेंट मदर से मेरे पास आती हैं, मैं उन्हें मोटिवेट करती हूँ, आप चाहती हैं कि आपका बच्चा हेल्दी हो, सबसे लंबा हो, टॉल हो और इंटेलिजेंट भी और क्लास में टॉप भी करे, तो कौन सी माँ नहीं चाहती। तो वो मैं कहती हूँ बस ये फिर ये 1 महीने का कष्ट है, आप फीडिंग बच्चे को अपना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएँ फर्स्ट 6 months। और मैम वही वाली बात है कि 6 महीने में मैक्सिमम जो बच्चे ने निकालना था निकाले थे, लेकिन फिर भी अगर 2 साल तक पिला ले तो क्या ही बात है, और बेहतरीन अमल है।
और उससे थोड़ा सा गैप भी आ जाता है बच्चों के बीच में, कुछ बॉडी के भी ऐसे हार्मोन्स होते हैं, उस पर भी हम आएंगे अभी बात करने के लिए, और जो ये डब्बे के दूध के मिथ्स है। लेकिन उससे पहले सर, आज एक मर्द हमारे साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है नासिर भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अगर रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी जगह कोई खातून आ जाती तो मैंने कहता हाँ औरतें तो ये बात करती हैं और औरतें तो औरतों को गाइड करिए, बट मुझे बहुत खुशी है कि आप बीइंग डायरेक्टर जनरल खुद आए हैं। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पंजाब क्या कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जुगन। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जैसे कि सबको मालूम है कि 2008 में ये ख़वातीन के एम्पावरमेंट और उनके मसाइल के लिए ये इदारा बना हुआ है और इसके कई सारे सेगमेंट्स हैं। जैसे हम औरत को पूरा एज़ ए ख़ातून को एज़ ए पैकेज लेते हैं, जिसमें उनकी कफ़ालत, उनके बच्चों की नशोनुमा, उनके बच्चों के वसीले तालीम, फिर हुनर, और ये मुख्तलिफ हमारे पास एक पूरा पैकेज है, एक प्रोग्राम है। इसी पैकेज के अंदर एक बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम है। जो बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि माँ का दूध किस तरह इम्पॉर्टेंट होता है। अब उस इम्पॉर्टेंस को लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उन ख़वातीन को एजुकेट करना, फिर उनको फैसिलिटेट करना, उनको सपोर्ट करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ की शराकत से एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की शराकत से। ये हमारे 26 ज़िलों में ये प्रोग्राम चल रहा है और इसके 106 हमारे सेंटर्स हैं, और उन रिमेनिंग जो 14 ज़िलों में जहाँ पे नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट का अपना प्रोग्राम आगोश के नाम पे चल रहा है माशाल्लाह। तो इस वजह से ये दोनों यानी कि हर जगह है, हर जगह चाहे आप लोग हैं चाहे वो है। आपका अपना, लेकिन सर उसमें हो क्या रहा अच्छा है? इसकी मैं थोड़ी सी, अगर वो इसकी फैसिलिटीज़ क्या, फैसिलिटीज़ यही है, अगर मैं थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स पे जाऊँ तो पाकिस्तान में जितने माल न्यूट्रिशन के बच्चे जो ग़िज़ाई किल्लत के शिकार है, जैसे इसका बुनियादी मकसद तो ये होता है ना कि बच्चे की ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती नशोनुमा हो जाए। अब उसके लिए एक फ़ाउंडेशन देना पड़ता है, एक बुनियाद देना पड़ती है, और बुनियाद कहाँ से होती है कि जब माँ सेहतमंद होगी, माँ का ज़हनी और जिस्मानी पोजीशन बेहतर होगी, तो बच्चा भी उसी तरह उसको पिलाया जाएगा। नासिर भाई ने कहा जिस्मानी और जहन, मेंटल हेल्थ हम लोग भूल जाते हैं जी। अब उसके लिए जो WHO का जो एक स्टैंडर्ड है कि पहले जो 1000 दिन है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट फ्रॉम प्रेगनेंसी, मतलब हामला होने से लेके 2 साल की उम्र तक। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने उसी को टारगेट किया है कि हम जिस दिन से औरत हामला हो जाती है, खातून, उस दिन से लेके उसका हम नशोनुमा शुरू करवा देते हैं, और माँ को भी खुराक देते हैं, उनको सहमाई वजीफ़ा भी देते हैं, और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो उसको भी उस दौरान भी उनके वजीफ़े का और उसके खुराक का इंतज़ाम करवाते हैं, ताकि उसकी ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी शौहर पे, इवन मजहबी तौर पे माँ का दूध तक पिलाने का एक आपको अमाउंट मिल सकता है अगर आप डिमांड करें जी, तो। जी, ये बाय द वे इस पे आप कीजिएगा, तो उसमें फिर ये जो उसमें फिर 3 स्टेजेस है। एक हमारे जो फैसिलिटेशन सेंटर्स है, फैसिलिटेशन सेंटर से पहले फैसिलिटेशन सेंटर में हम ये बच्चों को वो खुराक देते हैं, उनकी माओं को वो खुराक देते हैं कि जिससे वो स्टंटिंग या अंडरवेट जो हो रहे हैं, या उसके बाद जो वेस्टिंग हो रहे हैं उनकी मसल्स की, अगर आप ग़िज़ाई किल्लत के शिकार लोगों को देखें उन इलाकों में, तो 42% आपके स्टंटिंग हुई हुई है उनके, मतलब वो छोटे कद के रह जाते हैं। अब माँ बाप का कद है, एक बाप 6 फुट का है, माँ 5 फुट 8 इंच की है, बच्चा जो है उसकी 5 फुट से ज़्यादा कद ही नहीं निकल रहा, 5 फुट 2 इंच से नहीं इसी तरह 28% आपका अंडरवेट है, उनका वज़न कम रह जाते हैं, वो अपनी उम्र से वज़न से कम रह जाते हैं। इसी तरह फिर वेस्टिंग, उनके मसल्स की वेस्टिंग होती हैं, 17.7% वो है। अब कुछ बच्चे ग़िज़ाई कमी की वजह से ऐसी शदीद बीमारियों का शिकार हो जाते हैं कि वो सीरियस हो जाते हैं, उनके लिए फिर हमने फैसिलिटेशन स्टेबलाइजेशन सेंटर्स बनाए हुए। सर एक बात है कि जो हिफाजती टीके हैं, क्या आप वो लोग भी वो भी इंश्योर कर रहे हैं? बिल्कुल। पता है क्यों? क्योंकि एक चीज़, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे, अब मुझे पता है पोलियो इज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, बट आपको भी पता है भैया कि पोलियो हमारे मुल्क में इसलिए नहीं ख़त्म हो रहा क्योंकि ना बच्चे की पैदाइश पे पोलियो के कतरे या जो एक इंजेक्शंस भी आगे जाके दिए जाते हैं, पोलियो के कतरे नहीं अक्सर लोग मना कर देते हैं, और बाद में भी आपको पता है कंटिन्यूसली देने पड़ते हैं। हमारे जो इंदराज का बुनियादी रिक्वायरमेंट है
उसमें एक तो माँ जो हमारी बेनिफिशरी है, और पंजाब गवर्नमेंट में तो ओपन फॉर ऑल है, और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो बच्चों की हिफाजती टीकों का कार्ड और हामला खवातीन की हिफाजती टीकों का कार्ड, वो तो बुनियादी रिक्वायरमेंट। घर की आपने फाउंडेशन जी, मजबूत फाउंडेशन मजबूत करें। जब फाउंडेशन हम मजबूत करेंगे तो आगे बच्चा किसी तरफ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि गवर्नमेंट को इसका क्या फ़ायदा है, या किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी इंसान को क्या इदारा है। हमारे मुल्क की 67% व्यूअर्स पॉपुलेशन, 67 to 70%, ऊपर नीचे हो जाता है फिगर्स, बेसिकली यूथ है, 30 साल से कम उम्र के लोग, जिनमें बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो जब ये बच्चे सेहतमंद होंगे, जहनी तौर पे अलर्ट होंगे, दिमाग उनकी IQ हाई होगी, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी, तो ये कल को जाके फंक्शनल एंड पॉजिटिव सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, राइट? तो आप ये सोच रहे हो कि भाई इनको क्या फ़ायदा? इनको ये फ़ायदा कि इनके मुल्क के जो वासी हैं, देखिए हम तो सोचते हैं अपने बारे में एज सिटीजन्स इस उम्र पे आके, घर की अगर फाउंडेशन कमज़ोर, नींवें कमज़ोर हैं, तो वो घर ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहता। ज़रा सी कोई आंधी चली, तूफ़ान आया, ज़लज़ला आया, बहुत से लोगों की कोविड में जब डेथ हुई तो एक मेजर सवाल ये उठा कि क्या इनकी अंदर से वीकनेसेस और कमज़ोरियाँ थी, और बहुत से ऐसे केसेस सामने आए जहाँ पे अंडरलाइंग बीमारी थी, कोविड ने नहीं मारा, कोविड की कॉम्प्लिकेशन ने मार दिया। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर डॉक्टर्स भी यही काम कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी इसी के ऊपर इस वक्त एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, आप लोगों का ताउन बहुत ज़रूरी है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, आवाम कैसे आपके साथ ताउन कर सकती है, उसके अलावा मैम डब्बे के दूध के कुछ मिथ्स भी मैंने आपसे क्लियर करवाने हैं, और उसके अलावा इस साल की जो थीम है उस पर भी डिस्कशन करनी है ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, हमारे साथ हैं मोहम्मद नासिर खलीली साहब, डायरेक्टर जनरल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पंजाब, एंड वी हैव प्रोफेसर डॉक्टर आयशा मलिक विद अस। माशाल्लाह प्रोफेसर तो हैं ही, एंड उसके एट द डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड ऑप्स एट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहबा, अभी हम ब्रेक से पहले तो बात कर रहे थे कि क्या क्या किया जा रहा है बाय द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इन पंजाब एंड अदरवाइज ऑल्सो, लेकिन अगर माँ के दूध की बात कर रहे हैं तो इस बार की थीम जो है वो है क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम्स। इस थीम का पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है? क्योंकि अमेरिका में इसका मतलब कुछ और है, जर्मनी में कुछ और है, इवन इंडिया में कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और है। हमें अपने हालात के हिसाब से सस्टेनेबिलिटी देखनी है। बिल्कुल, जो कि सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम, इसका मतलब है जो आपने शुरू में बात की कि सपोर्ट ऐसी हो जो रह सके, जो लॉन्ग टर्म चल सके। और वो सपोर्ट, अभी हमने पहले बहुत अच्छी बात की, पता नहीं ऑडियंस ने रजिस्टर की कि नहीं, कि ये सपोर्ट जब खातून प्रेग्नेंट होती है वहाँ से शुरू होनी है, थ्रू प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड फर्स्ट 2 years ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ हमें सपोर्ट देनी है। और हमारे माशरे में ये सपोर्ट थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तू पहली औरत तो नहीं है जिसका बच्चा हो रहा है। आई एम सॉरी सर, आपने कितनी दफ़ा ऐसे केसेस पर्सनली भी सुने और ऐसे मामलात को हल भी किया है और सपोर्ट प्रोवाइड की है अपने एंड से, बट तो हमें लोग आते हैं ये कहते हुए, बिल्कुल हमें एक खातून को सपोर्ट नहीं देनी, हमने पूरी फैमिली को ऑन बोर्ड करना है, समझाना है। सो हमें कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए, और हमें स्पेसिफिकली उस खातून की फैमिली की, हस्बैंड की, और उससे इम्पॉर्टेंट उसकी सास की या उसके इन लॉज की सपोर्ट चाहिए। देखिए माँ तो आती है, औरत चली जाती है, एंड बिल्कुल लास्ट हमारे यहाँ यूजुअली ट्रेडिशनली, मेरे केस में तो आई वाज होम बिकॉज बाय माय लास्ट 2 चिल्ड्रन आई वाज लाइक यू नो, जाना अपरूट होना एक मतलब मुश्किल हो जाता है। तो जिस जगह पे रह रहे हो, देखिए माँ, सगी माँ जो होती है, जैसे लड़की की माँ होती है, वो तो 40 days 2 महीने रख लेगी, उसके बाद फिर कौन देखेगा। तो सस्टेनेबिलिटी हर एरिया में होनी चाहिए। बिल्कुल, और उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको ये भी अंडरस्टैंड कराएं कि जो वो सब्सटीट्यूट देंगे, जैसे डब्बे का दूध, उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा है,
उसमें सिर्फ निरी उससे बच्चा सिर्फ मोटा होता जाएगा, बट उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। वो बच्चे बार बार इन्फेक्शन का शिकार होंगे। उसको पानी को उबालना, उसको राइट टेम्परेचर पे रखना, बॉटल्स को स्टेरलाइज करना, निपल्स के ऊपर मक्खियाँ उड़ रही होती हैं, उसी दूध को वो दोबारा पिला देते हैं। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में फीडर्स रूल ज़मीन पे पड़े हुए हैं। यू कैन इमेजिन कि वो कितना इन्फेक्शन। तो एक दफ़ा वो अगर उन्हें समझा दें, फिर कॉस्ट क्योंकि डब्बे के दूध की बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत जल्दी वो स्विच कर जाते हैं गाय के दूध पे, और उसको भी फिर वो डाइल्यूट करके देते हैं। और उससे बच्चे को जो कॉलिक, उसको पेट में दर्द, बच्चा सारी रात रो रहा है, उसकी तकलीफ़ वो अगर अंडरस्टैंड कर लें, फिर वो बच्चे की जो बार बार इन्फेक्शंस पे पैसे स्पेंड करते हैं, रोज़ डॉक्टर के भाग रहे हैं, तो अगर ये चीज़ उनको बावर हो जाए ना कि हमारा अगर एक इन्वेस्टमेंट हम माँ पे कर दें। फिर मिथ्स हैं कि जी छिले में पानी नहीं देना, जिस्म फूल जाएगा, दूध नहीं देना, रेशा हो जाएगा। नहीं, तो अगर आपने लिक्विड ही नहीं किसी खातून के अंदर कोई डालना, तो वो दूध कहाँ से बनाएगी? तो वो डिहाइड्रेटेड माँ जो वो दूध कैसे, फिर वो कहेंगे जी इसका तो दूध इनफ ही नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, डब्बे का दे दो। और मैम क्रैम्प्स पड़ेंगे और वो जो कहते हैं ना कुड़ुल पड़ेंगे, और बंदे को लगेगा कि ये मुझे दूध पिलाने की वजह से हो रहे हैं। हाँ, एक हद तक, लेकिन इसलिए क्योंकि आपने अपने जिस्म में खुराक नहीं डाली। गाड़ी पेट्रोल डालेंगे तो चलेगी, आप उसमें पेट्रोल ही नहीं डालेंगे, वो चलेगी कैसे? तो दूध, माँ का दूध बनता माँ के पानी और खुराक से है। 80% तो उसका मिल्क में जो है वो वाटर कंटेंट है। तो पानी जब आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसकी समझ नहीं आती, तो वो क्यों कर रहे हैं? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चे को दूध पानी पिलाना शुरू नहीं, कर नहीं, दें। नहीं, वो आपने मदर को। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट और अपने पीडियाट्रिशियन के हिसाब से चलना है। कुछ बच्चों को पिलाते भी हैं पानी, बिकॉज उनके मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, बट जो बच्चा माँ के दूध पे है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है माँ के दूध के अलावा। 6 माह तक आपको ठोस ग़िज़ा पे भी 6 माह पे लेके जाना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स। बिल्कुल सही। तो सर, आप क्या सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं आसानी के पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत सी ख़वातीन नौकरी पेशा होती हैं, वो प्रेगनेंसी के लास्ट दिन तक भैया काम करती हैं, उसके बाद फिर बच्चा पैदा होता है और अभी चिल्ला भी नहीं ख़त्म होता और उनको वापस जाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या हो सकता है? आपको पता है, जो औरत सारा दिन काम पे होगी वो कहाँ से माँ बच्चे को दूध? देखिए, हमारे जो जैसे मैडम ने भी कहा कि, या आपने कहा कि जी सास की वजह से या सपोर्ट करनी चाहिए या फैमिली को, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इतना जामिया मंसूबा है कि उसमें इन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती औरत को, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनकी कफ़ालत भी करती है। वो हर तीसरी माह उनको वजीफ़ा भी देती है। वो हामला होने के दौरान उनकी तमाम इलाज मुआलजे की भी जिम्मेदारी लेती है। माशाल्लाह, ये तो नौकरी से भी बेहतर है। वो उनके जो नौकरियों 2 में कहाँ साल करते के हैं? बच्चों तक फीड और उसके साथ जो उनकी खुराक और साशेज़ वो भी प्रोवाइड करती हैं। फिर वसीले तालीम के तहत उनके बच्चों को तालीमी वज़ाइफ भी हर सेमाही देते हैं। और अभी रिसेंटली हमारे जो वसीले तालीम के बच्चे, उन्होंने बोर्ड में बड़ी आला नुमाया पोजीशंस ली हुई है, जिनके लिए अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने उनके लिए इस्लामाबाद में प्रोग्राम भी किया, उनको इनामात भी दिए। माशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो हुनरमंद प्रोग्राम शुरू हुआ है, उनके बच्चों को हुनर भी देना है। तो वो हमारा जो इस मकसद है कि वो औरत को इतना खुद मुख्तार बनाना है कि उसके जो उसके पास जो भी अर्निंग जो सपोर्ट है वो उसकी अपनी हो, और वो सपोर्ट जो वो अपनी फैमिली से या शौहर से, क्योंकि ये इनकम नहीं है, ये सपोर्ट है, वो सपोर्ट जो उसकी अपनी ज़रूरियात है वो बेनज़ीर प्रोग्राम उनका पूरा कर रही है। और सर, एक चीज़ ज़रूर देखिए, आप लोगों ने लॉ तो पास कर दिया है, मतलब गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया है कि भाई डे केयर्स होने चाहिए और मटर्निटी लीव होनी चाहिए, बट बात यह कि अभी भी बहुत से इदारों में ऐसी मामलात हैं कि औरत को कहा जाता है भाई महीने बाद आ सकते हो काम पे, तो ठीक है, वरना हमारी तरफ से जवाब है। मैटरनिटी लीव 6 माह या साल पे भी डबल हो गई है, अभी तो उसका एक्सटेंड हो गई है। अभी हमारे डॉक्टर्स भी नहीं हुई, और नहीं, ओवरऑल एम्प्लॉइज़ पे हो गई है, और बल्कि पैटर्नल लीव भी आ गई, पैटर्निटी लीव भी आ गई। पहले फादर्स को नहीं मिलती थी, अभी फादर भी पैटर्निटी लीव ले सकते हैं सर। वो 1 या 2 माह तक, 1 या 2 माह, और बड़ी अच्छी बात है कि बाप की उस दौरान पे वो उनको सपोर्ट कर सके अपने फैमिली को। और दूसरी बात, बच्चे और बाप की बॉन्डिंग भी तो करनी है। बच्चे के साथ बाप बॉन्ड करता है जब बच्चा कुछ 4-5 साल का होता है। लेकिन इसमें जो जुगन सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो अवेयरनेस है। अब यूनिसेफ हमारे साथ इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें अवेयरनेस की, पब्लिसिटी की, लोगों के थ्रू ब्रांड्स की, ताकि पब्लिक में ये अवेयरनेस आए कि ये प्रोग्राम हो रहे हैं, और जिसमें हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी कर सकते हैं, लोकल कम्युनिटी को भी वो कर सकते हैं। जैसे अभी तक पंजाब में 5 लाख से ऊपर हमारी बेनिफिशरी इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि राब्ता आपसे कैसे किया जा सकता है? अगर कोई इस वक्त हमारे ऑन एयर कोई देख रहा है और वो किसी
इस मामले इस सिचुएशन में हैं, ब्रेस्ट फीडिंग उठे हुए, तो किस तरह रब्ता किया जा सकता है? आपने थोड़ा टच अपॉन किया था, एक दफ़ा फिर से बता दें ताकि हमारे पास देखिए ना, हमारे हर अस्पताल में जो तहसील हेडक्वार्टर के उसमें हमारे सेंटर्स है बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम, तो लोग जाके रब्ता कर सकते। प्लस हमारे हर तहसील पे बेनज़ीर का अपना दफ्तर है, वो जिसको डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर कहते हैं। वो हर तहसील में मौजूद है। 145 तहसीलों में हमारे दफातर है, तो वहाँ तक भी जा सकते हैं अगर कहीं उनसे, तो उनको पूरी मालूमात भी देंगे और उनकी रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे और उनको अस्पतालों तक और फैसिलिटेशन सेंटर तक भी ले जाएंगे। थैंक यू सो मच नासिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर हम 6 दिन भी बातें करते रहे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके इतने पहलू, इतने एस्पेक्ट्स हैं। बेसिकली हम आपको आगाही देना चाह रहे थे और आपको इन्फॉर्म करना चाह रहे थे कि बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम एक बहुत ही ब्रिलियंट कैंपेन शुरू हुई हुई है और ये 1 to 7 अगस्त नहीं, ये पूरा साल कंटिन्यू करती है। अवेयरनेस का क्योंकि वीक है तो हम मज़ीद इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। डॉक्टर साइना अब्बा ने भी आपको गाइडेंस दी कि खुदारा प्लीज़ बच्चों की फाउंडेशन, बड़े अच्छा एग्जांपल मैडम ने दिया कि डिज़ाइनर कपड़े तो पहनने हैं लेकिन बच्चों को हाईएस्ट लेवल और डिज़ाइनर बेस नहीं देनी। बात यह है कि एक तरफ आपने पहने महंगे महंगे सूट और नहीं भी महंगे सूट अफोर्ड करते, सच्ची बात है 2 जोड़े भी आप अफोर्ड करते हैं तो माँ का दूध तो माँ के अंदर है बच्चे को पिलाने के लिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली जो लोग अफोर्ड नहीं करते उनके लिए तो ब्रेस्ट फीडिंग फाइनेंशियली बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि आप सोचें कि डब्बे, बोतलें, स्टेरलाइज, 1000 चीज़ों से आप बच जाते हैं। डायरेक्ट आपने बच्चे को फीड कराना है, दैट्स इट, एंड ऑन डिमांड वाला मामला होता है और इवेंचुअली रूटीन बन जाती है। ऑनेस्टली व्यूअर्स, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो उन्होंने 2-2 साल, 2.5 साल अपने बच्चों को दूध पिलाया और कोई इशू नहीं हुआ और ज़िंदगी भी कंटिन्यू की। और जब इतनी सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, स्पेशली द नशोनुमा प्रोग्राम, तो फिर उसको ना अवेल करें तो फिर तो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है। सो आई होप कि हमारे इस पैगाम ने आपको एक पॉजिटिव मैसेज दिया होगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे यौम इस्तिक़लाल की।